नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों। मैं धीरज भास्कर, आप देख रहे देश दर्शन टीवी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से क्या होगा हासिल? राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से क्या कांग्रेस की बिहार में एक बार फिर से सत्ता में आएगी कांग्रेस? तो दोस्तों बने रहे आप लोग हमारे साथ इन्हीं सवालों के साथ। आइए, क्या है इंडिया गठबंधन के नेताओं की वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, जो कि 16 दिनों की यात्रा निकाली गई थी, जो कि 25 जिलों से यह यात्रा गुजारी गई। 110 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा निकाली गई और जिसकी लंबाई करीब 1300 किलोमीटर की दूरी टोटल इस यात्रा के दौरान दोस्तों तय हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के खिलाफ था। राहुल गांधी ने इसे नैतिक लड़ाई बताया। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप जमकर लगाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का यह मुद्दा है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई और दोस्तों पटना के गांधी मैदान में समाप्त हुई। इस यात्रा का मकसद उन लाखों मतदाताओं के लिए आवाज उठाना था जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। चुनाव आयोग की मसौदा मतदाता सूची में राज्य के 65 लाख वोटरों के नाम शामिल नहीं किए गए थे। विपक्ष ने इस यात्रा को सिर्फ अभियान नहीं बल्कि एक नैतिक लड़ाई के तौर पर पेश किया। राहुल गांधी ने कहा वे लाखों लोगों के मताधिकार की रक्षा करना चाहते हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। यात्रा में पहले पॉलिटेक्निक ड्रामा भी दिखाई दिया। यात्रा में दोस्तों बहुत दिक्कतें भी आई। विपक्ष की एकता का प्रदर्शन भी दोस्तों सम्मिलित रहा। इस यात्रा के दौरान वोट चोरी गद्दी छोड़ नारे प्रयोग भी हुए। विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के कई नेता अलग अलग समय पर वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। विपक्षी एकता का प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य संदेश व्यक्तियों को वोट अधिकार की रक्षा है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया गया। हटाई गई मतदाताओं में दलित, ओबीसी, मुस्लिम व गरीब वर्ग के लोगों के नाम सम्मिलित हुए थे। राहुल गांधी ने कहा यह सिर्फ बिहार के बारे में नहीं, ये भारत के लोकतंत्र के बारे में। राहुल ने कहा कि यह यात्रा संविधान की रक्षा के लिए है। और इसके बाद दोस्तों बिहार में पिछले करीब 4 दशकों से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन इस यात्रा ने राहुल गांधी को विपक्ष के मुख्य चेहरे के तौर पर पेश किया। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया गया। कांग्रेस पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने का मौका मिला। कांग्रेस ने इस लड़ाई को जाति की राजनीति से अलग अधिकारों और लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर कांग्रेस ने पेश किया। इस मुद्दे को लेकर पार्टी बिहार की राजनीति में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गई है। यात्रा के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग पर तेज हमले किए। पटना में वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन गांधी मैदान से अम्बेडकर की प्रतिमा तक पैदल मार्च किया गया। गांधी और अम्बेडकर जी की विरासत का जिक्र भी यात्रा के दौरान हुआ। यात्रा को चुनावी न्याय के लिए क्रांति बताया गया। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी सफेद टी शर्ट के ऊपर नजर आए, गमछा डाले हुए नजर आए, खुली जीप पर सवार होकर लोगों से मिलते हुए नजर आए। पार्टी ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया। इसके बाद राहुल गांधी ने जमीनी तौर पर लोगों के बीच में उतरे। राहुल गांधी मखाने के खेतों में भी दोस्तों लोगों से मिलते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने देखा मखाने की खेती कैसे होती है, जो कि राहुल गांधी ने कहा कि 99% भोजन लोग कड़ी मेहनत करके मखाने की खेती पैदा करते हैं, लेकिन 1% बिचौलिया लोग इसको खा जाते हैं। यात्रा के दौरान कुछ विवाद भी हुए। पुलिस
पुलिसकर्मी घायल हुआ। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमला बहुत जोरदारी से किया। दरभंगा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी भी हुई। बीजेपी को इससे विपक्ष पर हमला करने का मौका भी मिल गया। पटना में पक्ष विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसमें तनाव बढ़ा। इस यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आशा का संचार किया। राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ एक मजबूत चुनौती देने वाला नेता के तौर पर पेश किया। इस यात्रा से राज्य में विपक्षी एकता का संदेश गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गति बनी रहेगी या यह कांग्रेस के पिछले प्रयासों की तरह राजनीति में बदल जाएगी। या दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी की यात्रा को सिर्फ एक रोड शो के तौर पर नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत के तौर पर पेश किया जाएगा। राहुल गांधी चाहते हैं आंदोलन आने वाले चुनावों में नतीजे कुछ अलग लाए। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इसका उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस पार्टी के को फिर से मजबूत करना था। यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए, लेकिन इससे निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। राहुल गांधी ने यात्रा में कई तरह के प्रतीक इस्तेमाल किए। राहुल गांधी सफेद टी शर्ट और गमछा में नजर आए। यह एक आम आदमी की तरह दिखने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी ने दिखावे की कोशिश नहीं की। वह गरीबों और पिछड़े लोगों के साथ यात्रा के दौरान विपक्षी नेताओं व जमावड़ा महत्वपूर्ण रहा। इससे यह संदेश गया कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की वे सरकार को के खिलाफ। राहुल गांधी ने कहा, अगर लोग एकजुट होकर वे सरकार को बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ आए। राहुल गांधी की बातों का लोगों पर असर दोस्तों देखने को मिला। यात्रा के दौरान कई लोगों ने उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बताई। राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राहुल ने कहा, हम लोगों के साथ हैं और वह उनके लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर माह में होने की संभावना है। चुनाव से पहले बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे। बिहार का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सत्ता और विपक्ष के भविष्य के बारे में संकेत दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 6 माह बाद यानी मई माह में 2026 में 4 राज्यों में चुनाव फिर से होने वाले हैं, जो कि असम, तमिलनाडु, केरल और दोस्तों पश्चिम बंगाल, जिसमें विपक्ष की 3 नेताओं की सरकार। बिहार के अलावा जो अन्य 4 राज्य हैं उनमें विपक्ष की सरकार है। 3 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। तो दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के और भी जो ये 4 राज्य हैं उनके लिए भी वोट अधिकार यात्रा बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है? अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।